आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ सेंटेंसेस इन योर राइटिंग। तो यहाँ पर हम जो है वो सेंटेंस की 3 टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले मैं आपको इसका ब्रीफली सा कॉन्सेप्ट देती हूँ कि ये जो है वो क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। तो सिंपल सेंटेंस जो होते हैं ये एक शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम जो है वो अपने डेली लाइफ में यूज़ भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो सिंपल सेंटेंस जो हैं वो 8 to 10 या फिर 12 वर्ड्स तक कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, इन्हें जो है उसे हम जो है वो इन्हें इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे हम एम्फसिस कर सकें। ठीक है, जो रीडर है उसकी हम अटेंशन को गेन कर सकें। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में जो है वो हम लोग एक ही आइडिया को डिस्कस करते हैं और इसके अलावा जो है वो हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, अटेंशन और फोकस ऑफ रीडर। ठीक है, फोकस ऑफ रीडर की फोकस लेने के लिए, और इसके अलावा जो है इसमें हम सिर्फ एक आइडिया को डिस्कस करते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं सिंपल सेंटेंस। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी न्यू वीडियोस भी आप लोग देख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो हम अब बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल्स की। जैसे कि मैंने बताया कि सिंपल सेंटेंस शॉर्ट होते हैं, 8 to 10 वर्ड्स पर होते हैं। इसके अलावा जो है हम इन्हें इसलिए लिखते हैं ताकि हम जो है वो रीडर के अटेंशन को गेन कर सके, उसे ग्रैब कर सके। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ शूज़। अब यहाँ पर देखिए सिंपली सी बात है, यहाँ पर कोई 2 क्लॉजेज यूज़ नहीं हुई, कोई 2 आइडियाज़ यहाँ पर यूज़ नहीं हुए। किसी भी चीज़ को हमने जो है यहाँ पर कोई डिपेंडेंट क्लॉज यूज़ नहीं हुई, कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ नहीं हुई। ठीक है, यानी सिंपल सेंटेंस जो है वो हम लोग सिंपली यूज़ करते हैं, इनमें किसी भी किस्म का कोई भी जो है वो रूल यूज़ नहीं होता। ठीक है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं और ये सिंपली सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, इन्हें जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जब हमने जो है वो टेंसेस किए थे। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किए थे, उनमें भी इन्हें जो है वो डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस लाजमी देख लें। तो अब बात करते हैं हमारा जो सेंटेंस है, आई एम बाइंग ए न्यू पेयर ऑफ शूज़। अब यहाँ पर देखें हमने क्या किया है कि इसे बिल्कुल सिंपली जो है वो डिफ़ाइन कर दिया है कि मैं जो है वो पेयर ऑफ शूज़ जो है वो ख़रीदे हैं। ठीक है, इसमें ये हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें, माय ब्रदर स्पीक्स लाउडली। ठीक है, यानी मेरा ब्रदर जो है, भाई जो है वो लाउडली बोलता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली सेंटेंस हो गया। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट था, एक आइडिया था जो इसमें कन्वे कर दिया गया। इसके बाद देखें, वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, हम जो है वो सुबह सवेरे उठते हैं। यहाँ पर भी हो गया, यानी सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि सिर्फ एक आइडिया को कन्वे किया जा रहा होता है और ये शॉर्ट टर्म सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं जो 8 to 10 वर्ड्स पर कंसिस्ट करते हैं। ओके, आई होप कि आपको शॉर्ट्स जो है वो सिंपल सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की। तो कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि कंपाउंड सेंटेंसेस में हम लोग कंजंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा जो है वो कंजंक्शन को यूज़ करते हैं, ऑलवेज यूज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं वो कंजंक्शन को यूज़ करते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि हम 2 सिमिलर आइडियाज़ को जोड़ते हैं। ठीक है, 2 क्लॉजेस को, 2 फ्रेजेस को जो है वो आपस में जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लॉजेस और फ्रेजेस हैं वो डिपेंडेंट भी हो सकती हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस में हम इन्हें आपस में मिलाते हैं, जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस का मैंने क्या बताया दोबारा से बता देती हूँ कि कंपाउंड सेंटेंस में हम लोग कंजंक्शन को यूज़ करते हैं, उसके अलावा हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करते हैं। ओके, इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसमें 2 या फिर 3 जो है वो सिमिलर आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आइडिया हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो और वो लोग हम जो है वो कंपाउंड सेंटेंस में लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस में सिर्फ सिमिलर आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इनका जो है वो स्ट्रक्चर सेम होता है। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की ताकि आपको जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। तो हमारे पास फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, दे स्पोक टू हिम इन इंग्लिश बट शी रिस्पॉन्डेड इन स्पेनिश। अब यहाँ पर देखिए बट जो है वो एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हुआ है। ठीक है, इन्हें जो है वो आपस में मिला रहा है, यानी कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, 2 सेंटेंसेस को, 2 क्लॉजेस को आपस में, 2 आइडियाज़ को जो है वो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये कंपाउंड सेंटेंस की एग्जाम्पल है। ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ही केम फर्स्ट देयरफॉर ही गॉट अ गुड सीट। ठीक है, यहाँ पर भी हमने क्या किया, दो आइडियाज़ को जो है वो आपस में मिलाया है, दो आइडियाज़ की बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें कंबाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या वर्ड यूज़ हुआ है, क्या कंजंक्शन यूज़ हुई है, और इसके अलावा क्या कनेक्टर यूज़ हुआ है, वो है देयरफॉर। ठीक है, ये हमारे पास एज अ लिंकिंग वर्ड यूज़ हुआ है। थर्ड जो है उसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, आई विल रजिस्टर एज सुन एज पॉसिबल एंड स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने क्या किया, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को आपस में कंबाइन किया है, और इसमें हमने क्या यूज़ किया है, एंड। ओके, आई होप कि आपको कंपाउंड सेंटेंस समझ में आ गया होगा, जिसमें हम जो है वो दो आइडियाज़ को या दो से ज़्यादा आइडियाज़ को, ठीक है, हमारी क्लॉजेस को, फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, और इन्हें कनेक्ट करने के लिए हम लोग कनेक्टर्स, लिंकिंग वर्ड्स, कंजंक्शन या ट्रांजिशनल वर्ड आप इन्हें कह सकते हैं, इनके आपस में मिलाने के लिए यूज़ करते हैं। तो कनेक्टर के रिलेटेड जो एक लेक्चर है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप जो है वो चैनल में जाके देख सकते हैं कनेक्टर्स होते क्या हैं। आपको जो है वो कम्प्लीटली समझ आ जाएगा कि कनेक्टर होते क्या है, हम इन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं। चलें, अब हम जो है वो थर्ड हमारी जो टाइप है उसे डिस्कस करते हैं। थर्ड टाइप है हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस की यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन है, वो देखते हैं। अ कम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन मेन आइडिया एंड वन और मोर डिपेंडेंट आइडियाज़। ठीक है, अब देखिए कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि हमारे पास एक मेन आइडिया होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास मुकम्मल बात, जितनी भी हमारी बात होती है वो डिलीवर की जाती है, वो कन्वे की जाती है। ठीक है, यानी हम इसे कह सकते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पर सिंपल सेंटेंस यूज़ करते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस में। ओके, फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आगे डेफिनेशन में है कि वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज और इंडिपेंडेंट जो क्लॉजेज होती हैं उन्हें हम कम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस का हमारे पास क्या था कि इसमें हमारे पास एक आइडिया होता है जिसमें हमारी पूरी बात जो है वो कन्वे की जाती है। इसके अलावा इसमें जो है वन और मोर देन वन जो है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज आ सकती हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है, आई ग्रीट माई मदर बिफोर आई गो टू स्कूल। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या है, बिफोर आई गो टू स्कूल। यहाँ पर देखें बिफोर को हमने जो है वो यहाँ पर यूज़ किया है, और यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस था वो क्या है, आई ग्रीट माई मदर। ठीक है, यानी मैंने अपनी माँ को सलाम किया। अब यहाँ पर जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी क्लॉज है वो नहीं होगी तो हमें इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने माँ को सलाम किया, क्यों किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, और कब किया, तो ये हमें समझ नहीं आ रहा जब तक हमने जो है वो अपना अगली क्लॉज जो है वो इसके साथ कंबाइन नहीं की, कनेक्ट नहीं की। ठीक है, तो हमारी कंप्लीट जो सेंटेंस है वो क्या है, आई ग्रीट माई मदर बिफोर आई गो टू स्कूल। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं, बिफोर आई गो टू स्कूल आई ग्रेट माई मदर। ठीक है, अब ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बात जो है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि जब हम डिपेंडेंट क्लॉज को एंड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम जो है कॉमा यूज़ करते हैं। अब आपने ये डिफरेंस जो है वो नोट किया होगा कि जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल थी उसमें था आई ग्रेट माई मदर बिफोर आई गो टू स्कूल, लेकिन वहाँ पर हमने बिफोर से पहले कॉमा नहीं लगाया था। ठीक है, लेकिन जब डिपेंडेंट क्लॉज एंड होगी और नेक्स्ट क्लॉज को हमने उसके साथ कंबाइन करना होगा तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम कॉमा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉमा यूज़ कर लिया। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं, आफ्टर आई कम बैक फ्रॉम स्कूल आई टेक रेस्ट टू गेट फ्रेश। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, आफ्टर आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, ठीक है, ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लॉज है उसे हमने जो है इसके साथ कंबाइन किया, आई टेक रेस्ट टू गेट फ्रेश। तो यहाँ पर हमारी जो है ये क्लॉज भी कंप्लीट हो गई, यानी ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गई है। तो आई होप कि आपको सिंपल, कम्प्लेक्स और कंपाउंड तीनों टाइप्स की समझ आ गई होगी, और आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है। बुक से आप जो है वो सेंटेंसेस पिक कर सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप गूगल से भी जाके कंपाउंड, सिंपल और कम्प्लेक्स की जो है वो एग्जाम्पल्स को पिक कर सकते हैं और उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।